माता की बोलो धरती मात की बोलो धरती मात की अंगम हरे पुलक भूषण मापयंत। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। कि स्वदेशी मेले को अब हमारे 19 साल हो चुके हैं। इस बार गौ आधारित उत्पाद स्वदेशी आंदोलन जो स्वतंत्रता के समय चला है उससे भी ज़्यादा इस समय स्वदेशी की आवश्यकता है। हम ये मेला 7 दिन का मेला है और 7 दिन सिर्फ स्टॉल ही नहीं लगते, इस मेले में विविध आयोजन भी होते हैं। स्वावलंबी भारत अभियान जो चल रहा है उसको हम सफल बनाने के लिए ये मेला जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जय स्वदेशी का नारा लेकर आज स्वदेशी मेले के लिए भूमि पूजन किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, आज हम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में रहेंगे और हमारे साथ स्वदेशी मेले कार्यक्रम के आयोजक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या क्या इस बार विशेष रहेगा और क्या कार्यक्रम आगामी दिनों में किया जाएगा। सबसे पहले बोल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। अभी आगामी 23 दिसंबर से 29 दिसंबर स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत 20 सालों से सफलतम स्थिति में यह गतिमान है और आगामी जो 23 से लेकर 29 तक होने वाली है उसमें सभी स्वदेशी वस्तुओं का एक मेला लगाया जाना है। वो मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह देश के अंतिम व्यक्ति तक स्वदेशी का जागरण का काम है और हम सब मिलकर के एक नया वोकल फॉर लोकल के रूप में हम काम करेंगे। इसमें सभी जाति धर्म किसी प्रकार का वो अलग से नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से यह कार्यक्रम हो रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी रायपुर वासियों से निवेदन करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने तन मन धन से इसमें जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज इस मैदान का भूमि पूजन किया गया आयोजन समिति द्वारा। आज के बाद यहाँ कल से मेले का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम प्रारंभ करता है। उससे पहले हम अपने विधि विधान से अपने इष्ट देवों का पूजन अर्चन करते हैं। फिर इस मैदान में ही मंगलवार को आगामी 20 तारीख को एक हनुमान पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को मेले का उद्घाटन समारोह इस मैदान पर होगा। उसके साथ ही दिन में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएंगी। प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा और जो देश भर से आए विभिन्न प्रकार के स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉल भी जनता को देखने को मिलेगा। और इस बार क्या विशेष रहेगा जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से? इस बार गौ आधारित उत्पाद वो इस मेले में प्रमुखता से उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक उत्पाद भी जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप में कुछ बंधु काम कर रहे हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा। सबसे पहले बोल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जी, बोल छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वदेशी मेले के अंतर्गत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं की प्रतियोगिताएं बढ़ चढ़ कर आयोजित हो रही हैं और हम सबको इंतज़ार रहता है कि कब यह मेला हमारे यहाँ पर आयोजित होगा और हम सब इसमें भाग ले पाएंगे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ साथ पहले प्रतियोगिता के बारे में बता दूं तो मेहंदी प्रतियोगिता, केश सज्जा प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की शिशु वेशभूषा, रंग भरो प्रतियोगिता, ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं। इसके साथ ही युवाओं के लिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट की प्रतियोगिता भी है और साथ में विभिन्न समाज के महिला समितियों के द्वारा भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनके व्यंजन के स्टॉल भी यहाँ पर आयोजित होंगे और उन समाज की बहनों को एक दिन के लिए निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध होगा। और ऐसी महिला उद्यमी जो अपने यहाँ पे वस्तुओं का प्रदर्शन करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत ही किफ़ायती केवल बिजली के खर्च के आधार पर उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह मेला कब से कब तक चलेगा? इसमें स्टॉल लगाने के लिए क्या करें जो आयोजक हैं, मतलब आयोजकों के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जी, ये मेला 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ अभी हमारा इस मेला स्थल पर कार्यालय स्थापित हो जाएगा और इसके अलावा भी हम विभिन्न महिला संगठनों के माध्यम से अपने फॉर्म पहुँचा रहे हैं, उसमें भी सारी जानकारी है। इसके अलावा आप स्वदेशी के भवन में शांति नगर में जाकर भी अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं। अभी बुकिंग अमाउंट के बाद हमारा स्टॉल बुक हो जाएगा और उसके बाद उनको जिस प्रकार का भी उनका व्यवसाय है उसके आधार पर उनको स्टॉल मिलेगा।
हम देखते हैं कि स्वदेशी को ज़्यादातर स्थानें नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि हमारा स्टॉल कहाँ लगे। कई बार ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं जो हम आमतौर पर बाज़ार में नहीं खरीद पाते हैं, उसके लिए क्या है विशेष, क्योंकि स्वदेशी मेला है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्वदेशी के साथ ही वो आए हैं। जी, तो देखिए अभी तो पूरी तरीके से वोकल फॉर लोकल इसका एक वातावरण निर्मित हो चुका है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हाथ से बनी हुई वस्तु इतनी शुद्ध होती है और इतनी तुरंत ताज़ी होती है, तुरंत बनी हुई होती है। अभी का जो मौसम चल रहा है इसमें बहनें हमारी बड़ी बिजौरी, अचार बहुत अच्छे से बना रही हैं। ये सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगा क्योंकि वर्किंग वुमेन्स के पास में समय नहीं रहता कि वो घर में बना पाएँ, तो ऐसी सभी स्वदेशी वस्तुएँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी और भरपूर मात्रा में जो भी यहाँ स्टॉल लगाते हैं उनका सारा का सारा सामान विक्रय हो जाता है और अंत में तो उनके पास ये होता है कि दीदी अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम कहते हैं हम सबसे आखिरी में आपसे लेंगे लेकिन हमारे लिए भी नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो ये स्थिति रहती है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है, 4 से 5 लाख फुटफॉल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा स्वदेशी मेला आयोजित होता है। आज देखते हैं कि भूमि पूजन में काफ़ी उत्साह रहा, भूमि पूजन में कई लोग शामिल हुए। उसके बाद से कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसी तैयारियां रहेंगी, इसके बारे में बताएं। देखिए स्वदेशी मेले को अब हमारे 19 साल हो चुके हैं और पहले मेले से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बंधु हैं जो जब पहला यह आयोजित हुआ था तब से जुड़े हुए हैं। सबको बहुत उत्साह रहता है, इंतज़ार रहता है कि कब ये मेला आयोजित होगा और कब हम इसमें अपनी सहभागिता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस प्रकार की जब सामाजिकता से, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर कोई कार्यक्रम होता है तो सभी उसमें बहुत उत्साह के साथ शामिल होते हैं। बच्चे, युवा, महिला सभी का ध्यान रखते हुए इसमें मनोरंजक, आकर्षक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस मेले का लाभ उठाएं, ज़रूर आएं और इसको चूकें ना, क्योंकि ये देखिए वैसे भी ये छुट्टियों का समय है, बच्चों की छुट्टियां हैं। आइए और अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने में अपना योगदान दीजिए। कई बार लोगों में उत्साह रहता है कि मेले में जाए तो खाने पीने के भी कुछ विशेष रहें, साथ ही घूमने भी आते हैं लोग, बाग खरीदारी तो करते ही हैं। पहले ही बताया कि खाने पीने की वस्तुओं में प्रतिदिन एक एक समाज की वस्तुएं रहेंगी। गुजरात का खमन ढोकला रहेगा, तो आंध्र प्रदेश का डोसा रहेगा, तो छत्तीसगढ़ का फरा रहेगा, तो राजस्थान की दाल बाटी रहेगी, तो पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी रहेगी। ऐसा सभी इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो आप बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक बार दर्शकों को क्या अपील करेंगे? बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर आइए और विभिन्न प्रांतों की जो डिशेज़ हैं उसका, उन व्यंजनों का स्वाद चखें और हमारे जो लोकल, जो स्थानीय स्तर के, जो हमारे छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल के उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रतिसाद दें। मैं अंतिम जानकारी यही चाहूँगा कि लोग यदि आना चाहे तो उनके लिए किसी प्रकार का पास या फिर और कुछ नहीं, पास नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी आ सकते हैं उसमें। स्वदेशी जागरण मंच के हमारे प्रांत संयोजक मोहन पवार जी हैं। देखिए हमारे मेले तो प्राय जैसे बिलासपुर है, रायगढ़ है और राजनांदगांव है, ऐसे अनेक स्थानों पर लगता है। इस बार 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ये स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में हम स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी स्वावलंबन और स्वरोजगार, इस विषय को लेकर ये थीम रहेगी हमारी इस मेले की। इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 250 से 300 स्टॉल लगेंगे और हम सबसे आग्रह करते हैं कि इस मेले में अधिक से अधिक लोग शामिल हों और स्वदेशी की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने, ये उद्देश्य है। मेला केवल हमारा मनोरंजन का साधन नहीं है, हम इसको वैचारिक रूप से घर घर तक पहुंचाएं, अपने लोग समझें कि हम स्वदेशी का उपयोग क्यों करें। और मैं समझता हूं कि जो स्वदेशी आंदोलन जो स्वतंत्रता के समय चला है, उससे भी ज़्यादा इस समय स्वदेशी की आवश्यकता है। हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी को स्वीकार करें और अपने उत्पाद जो होते हैं स्वदेशी के, उसको हीन भावना से न देखें। हमारे स्वदेशी जो वस्तुएं हैं वो क्वालिटी में बहुत अच्छी है, उपयोग करें और लोगों को प्रेरित करें। जैसा कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हो गया और उससे भी कई क्रांतिकारी जो कार्यक्रम हुए, उसमें हमारे जो महान क्रांतिकारी थे उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था। साथ ही अभी स्वदेशी मेले में हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता की एक झलक, ये आपका थीम है। तो उसे आप कैसे देखते हैं कि इतने सालों के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? मैंने कहा ना कि हम स्टॉल लगाएंगे, खरीदी बिक्री करेंगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम उन स्टॉलों के माध्यम से
छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके उद्योग को बढ़ावा देना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करना, ये सारी बातें उसमें शामिल है। क्योंकि हम संगोष्ठियाँ के माध्यम से और हमारे जो छोटे उद्योजक हैं उनकी कठिनाइयाँ क्या होगी, उनका समाधान क्या हो सकता है, इन विषयों पर भी हम विचार करते हैं। आज से तैयारियां शुरू हो रही हैं, कैसे कैसे प्रकार का स्टॉल और क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हर इस मेले में अलग अलग समितियां बनी हुई है। कोई मार्केटिंग देखता है तो कोई और यहाँ के निर्माण समिति है। ऐसे करीब 10 से 12 समितियां बनी हुई है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम सौंपा गया है और हमारे सारे जो स्वदेशी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। आज भूमि पूजन हुआ है तो निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मार्केटिंग की जो गतिविधियां हैं वो बहुत पहले से चल रही थी और सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये समितियां अपने अपने स्तर पर पूरी तन्मयता से काम कर रही है। देखते हैं कि स्वदेशी मेला अर्थात मतलब सभी राज्यों के यहाँ लोग यहाँ आएंगे, स्टॉल लगाएंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के क्या विशेष कार्यक्रम यहाँ स्टॉल लगाए जाएंगे? हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हम छत्तीसगढ़ के सारे चीज़, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे हमारे व्यंजन हो, या हमारी प्राथमिकता हम छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उसकी प्राथमिकता, छत्तीसगढ़ के उत्पाद हैं उसको प्राथमिकता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, ये हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। और ऐसे ही हम अन्य राज्यों का भी सम्मान करते हैं। एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानने का अवसर उनको भी मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य है। हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार क्या विशेष रहेगा, क्योंकि ये तो कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है स्वदेशी मेले में, तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्या विशेष रहेगा जो दर्शक यहाँ देखने के लिए आएंगे? छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा बिखरेगी और अन्य जो हमारे विशेष जो समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कभी मराठी संस्कृति, कभी पंजाब की संस्कृति, ऐसे हम अनेक प्रदेशों की संस्कृति को भी इसमें उभारते हैं और उनके कार्यक्रम करते हैं। एक आयोजन ऐसा होता है जिसमें सब समाज के लोग एक एक दिन स्टॉल लगाते हैं और उस स्टॉल में जिस दिन उनका समय रहता है, जैसे पंजाब का समय रहे तो पंजाब की व्यंजन, पंजाब की संस्कृति और पंजाब के सांस्कृतिक कार्यक्रम ये हमको देखने को मिलेगा। ऐसे अन्य समाज के लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं और सब समाज को साथ लेकर ये कार्यक्रम करते हैं। बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस मेले में आइए और केवल खरीदी करने मत आइए। यहाँ जो हमारे उत्पाद हैं, हमारे जो कारीगर हैं, हमारी संस्कृति है उसको समझिए, समझाइए और स्वदेशी का उपयोग कीजिए, ये हम सबसे आग्रह करते हैं। स्वदेशी मेले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम संयोजक हमारे साथ मौजूद है, उनका बोल छत्तीसगढ़ के चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बोल छत्तीसगढ़ एक प्रसिद्ध चैनल है और इस चैनल के माध्यम से स्वदेशी मेले के बारे में आप जानकारियाँ एकत्र कर रहे हैं। जैसे कि कार्यक्रम संयोजक के विषय में आपने पूछा, ये मेला 7 दिन का मेला है और 7 दिन सिर्फ स्टॉल ही नहीं लगते, इस मेले में विविध आयोजन भी होते हैं। अलग अलग वर्गों की प्रतियोगिताएँ होती है, महिलाओं की प्रतियोगिताएँ होती है, बच्चों की प्रतियोगिताएँ होती है और खुला मंच होता है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से भरपूर होता है। तो जब मेले की शुरुआत होगी तो पहले दिन से ही बहुत सी विविध प्रतियोगिताओं को इसमें जोड़ा गया है, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, केश सज्जा, एकल नृत्य, समूह नृत्य और वॉइस ऑफ रायपुर। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन परिवारों को भी जोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं सहकारिता का भाव लिए है, एक सफल मेला का रूप देते हैं। हम देखेंगे कि स्वदेशी मेला इतना बड़ा भव्य आयोजन होगा, इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग देखने के लिए आएंगे और अन्य जिलों से भी। तो इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की? देखिए, 2003 से हमारा मेला आरंभ हुआ था और बीच में 1 वर्ष का सिर्फ गैप हुआ था, तो कुल मिलाकर हम माने तो लगभग 18 वर्ष हमारे मेले को हो चुके हैं और इस मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग भी इस मेले का इंतजार करते हैं। तो इस मेले को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी आरंभ हो गई। अभी आप देख रहे होंगे कि आज मेले को चालू होने से पहले 12 दिन बचे, फिर भी हमारा यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और आज से यहाँ पर स्टॉल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, 150-200 की संख्या में कुछ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग तैयारियों में लगे रहते हैं। मार्केटिंग की टीम अलग काम करती है, प्रतियोगिताओं की टीम अलग काम करती है, सांस्कृतिक मंच की टीम अलग काम करती है, अतिथियों को प्रतिदिन आगमन होता है, उनको लेकर कैसा आतिथ्य सत्कार किया जाए, प्रचार प्रसार की दृष्टि से ऐसे अलग अलग समूह पे हमारी पूरी टीम काम करती है। कुल मिलाकर एक स्वदेशी का एक महाकुंभ इसको कह सकते हैं आप। हम जानना चाहेंगे कि मतलब कुल कितनी टीमें हैं जो यहाँ
इस कार्यक्रम का पूरा संचालन करेंगी। कितने टीमें हैं, कई एनजीओज भी जुड़े हुए हैं ऐसा बताया जा रहा था, तो उसके संबंध में आप थोड़ा बताइए। देखिए कितनी टीम है इसको तो मैं स्पष्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अनगिनत है। कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, महिला समूह है, एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं हमारे पास, महिला समूह भी है और विभिन्न धार्मिक संगठन जैसे सिख समाज है, मारवाड़ी समाज है, महाराष्ट्रियन समाज है, छत्तीसगढ़ी समाज है, ऐसे अलग अलग दिगर समाज के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और सब अपने अपने स्तर पर जितना ज़्यादा जैसा हो सकता है वैसा सहयोग देते हैं। तो आप बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो हमारे दर्शक है, तमाम जो दर्शक है, उसको क्या कहना चाहेंगे? बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और उसके बाद यदि छत्तीसगढ़िया हैं हम और हमने यहाँ जन्म लिया है, मैं खुद छत्तीसगढ़िया हूँ क्योंकि मैंने इस मिट्टी पे जन्म लिया है, तो आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी देखना है तो आप इस मेले में आइए और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के दर्शन करने हैं। तो ये मेला, स्वदेशी मेला अपने आप में पूरे भारत के दर्शन भी कराएगा। नमस्कार, मैं श्रीमती शीला शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख हूँ। और ये जो मेला आज जिसकी भूमि पूजन हमने की है, तो ये स्वावलंबन के लिए जैसे जो है एक स्वदेशी मेला हम हर साल लगाते जा रहे हैं और इसके तहत जो है महिलाओं को विशेषकर जो है उनको बहुत कम कीमत पे ये यहाँ पे हम लोग जो है स्टॉल अवेलेबल कराते हैं ताकि वो अपना जो स्वयं का जो कुछ अपना रोज़गार करती हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करती हैं, तो वो जो भी उनके उत्पाद हैं या कोई महिला स्व सहायता समूह है तो उनके उत्पाद यहाँ पे उनको आसानी से जो है अपना एक अच्छी कीमत पे मिले और उनको एक पहचान मिले। उसके लिए यहाँ पे जो उन्होंने विशेष रूप से रियायती में हम स्टॉल अवेलेबल करा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वदेशी का भाव जगाने के लिए जो है यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं जो विक्रय के लिए आती है वो ज़्यादातर जो है यहाँ पे अपने देश की बनी हुई, यहाँ पे या तो लोकली यहाँ का स्थानीय उत्पाद है या फिर अपने देश का उत्पाद है, विदेशी वस्तुएं यहाँ पे नहीं है। और इस मेले में पूरा जो है दिन भर में जो है शाम को तो हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता ही होता है, उसके अलावा दिन में जो है प्रतियोगिताएं होती है, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती है। व्यंजन प्रतियोगिता है, वेशभूषा प्रतियोगिता है, एकल नृत्य है, समूह नृत्य है, गायन है और यहाँ पे चित्रकला रंग भरो प्रतियोगिता है। और उसके साथ साथ समाज के एक एक दिन एक एक समाज को, जैसे बांग्ला समाज है, आंध्रा समाज है, तमिल समाज है, महाराष्ट्रियन समाज है, छत्तीसगढ़ी समाज है, ब्राह्मण समाज है, ऐसे एक एक समाज को एक दिन जो है उनको हम यहाँ पे उनको फ्री में स्टॉल दिया जाता है और उनको 1 घंटे का एक स्टेज का कार्यक्रम करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो अपने जो उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अपना उनका जो प्रस्तुति है, पूरा अपना जो पारंपरिक प्रस्तुति वो देना चाहती है अपने समाज की, वो देते हैं और अपने समाज के विशिष्ट लोग जो हैं उनका सम्मान करते हैं। ये हमारा मेला जो है 7 दिन चलने वाला है, 23 तारीख से लेके 29 तारीख को इसका समापन होने वाला है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि इस मेले में अधिक से अधिक लोग आकर के जो है इसको देखें और ख़रीदारी करें ताकि हम आगे बढ़ें। तो स्वावलंबी भारत अभियान जो चल रहा है उसको हम सफल बनाने के लिए ये मेला जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कि स्वदेशी मेला जो रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित होने वाला है उसके लिए तैयारियां तेज हैं। आज यहां पर भूमि पूजन किया गया है, तो यहाँ पदाधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और जय स्वदेशी का नारा देते हुए आज से कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वह तेज कर दी गई हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही सभी वर्गों के लिए ऐसे कई स्टॉल हैं जो स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि उनके द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारत के ऐसे समाजों की जो कार्यक्रम है उसकी छटा देखने को मिलेंगी जो अमूमन आमतौर पर अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस स्वदेशी मेले के आयोजन को सफल बनाएं। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।